So, hello everyone, once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video, we are going to start our unit number 3 from the electoral systems in India, from the comparative government and politics. ठीक है, और मुझे पता है आप लोगों का पेपर 30th को है. ठीक है, तो आई विल ट्राई टू अपलोड द लेक्चर्स, बट तब तक के लिए मैंने आपका क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डाल दिया है. ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि उसमें से कोई पेपर में से क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो आप यू ऑल कैन रिफ़र टू दैट पर्टिकुलर वीडियो. उसका लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ठीक है, तो हम आज अपना यूनिट 3 पे आते हैं, दैट इज़ द इलेक्टोरल सिस्टम. अब इलेक्टोरल सिस्टम में इलेक्टोरल सिस्टम से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा सिस्टम जो एक पूरी कंट्री के अंदर किस लिए वर्क करता है, फॉर दी ओनली पर्टिकुलर पर्पस, दैट इज़ द इलेक्शन. जो सिर्फ इलेक्शन की बात करता है वो है आपका इलेक्टोरल सिस्टम. ठीक है, अब जो आपकी यूनिट है, आपकी BA 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं, इनकी जो ये यूनिट है, इसके अंदर 4 सिस्टम की बात की गई है. आई मीन 3 सिस्टम की बात की गई है. दैट इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ठीक है, इसको हम लोग FPTP भी बोलते हैं. सेकेंड आता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और तीसरा आता है आपका मिक्स्ड सिस्टम. ठीक है, तो इन 3 सिस्टम की आपकी इसमें बात की गई है. अब सबसे पहले एक एक करके हम चलते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे आते हैं. एक ऐसा सिस्टम है गवर्नेंस का या वोटिंग का, जहाँ पर जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे वो जीत जाएगा. बस यही होता है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया. लेकिन ये ना एक नेशन वाइड नहीं होता कि भाई एक पूरी कंट्री में किसको वोट मिले, किस पार्टी को कितने वोट मिले, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता. ये होता है कि मतलब मान लो इंडिया के गुजरात में एक व्यक्ति खड़ा है इलेक्शन में, उसको 20 वोट मिले. ठीक है, टोटल वोटिंग है, टोटल 50 वोट होते हैं. मान लो 50 लोग वोटिंग करें, जिसमें से 20 उस व्यक्ति को मिले हैं. ठीक है, और उस एरिया गुजरात में 20 वोट और किसी पार्टी को नहीं मिले हुए हैं. तो जिसके पास 20 वोट मिले हैं, जिसको वही तो जीतेगा ना. तो यही होता है आपका फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम. जिसको सबसे पहले ज़्यादा वोट मिल गए वही कैंडिडेट जीत जाता है. इसमें हर एक व्यक्ति के पास एक बैलेट पेपर होता है, और उसको एक ही कैंडिडेट के लिए वोट करना होता है. ईच वोटर गेट्स टू चूज़ वन कैंडिडेट ऑन द बैलेट. यानी कि बैलेट पेपर में जितनी भी पार्टियां होंगी ना, उसमें से वो एक ही कैंडिडेट को चुन सकता है. ये आपका हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है. ठीक है, अमेरिका और UK जैसे जो हमारे देश है, वहाँ पर यही सिस्टम चलता है कि भाई हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति जीत कर आता है, फिर जाकर वो अलग तरीके से नेशनली अलग वोटिंग होती है इनकी. ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. इस सिस्टम में हर एक वोटर को एक एक कैंडिडेट चूज़ करने का मौका मिलता है. ठीक है, जब वोट कास्ट हो जाते हैं तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये याद रखना, ये एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं. यानी कि गुजरात में एक व्यक्ति जीता है, हरियाणा में एक व्यक्ति जीता है, राजस्थान में एक व्यक्ति जीता है, और तीनों ही अलग अलग पार्टी के हैं. उससे कोई मतलब नहीं बनता, बस जिसके पास ज़्यादा वोट है वही जीतेगा. ठीक है, तो इसलिए इससे क्या होता है, इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इसमें इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी हर एक डिस्ट्रिक्ट पर फोकस किया जाता है. ठीक है, और इसमें नेशनल वोट की बात नहीं की जाती है, लगभग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की जाती है. ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन है, इट डज़ नॉट मैटर इफ़ द विनिंग कैंडिडेट गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट. इसमें कोई मैटर नहीं करता कि अगर मान लो जो जीत रहा है ना कैंडिडेट, उसको चाहे सबसे ज़्यादा में से, जैसे मान लो 50 वोट डाल रहे हो आप गुजरात में, 50 लोग हैं वोट डालने वाले, उसमें से चाहे उस पार्टी को, उस बंदे को 20 लोग वोट करें या उस बंदे को 5 लोग वोट करें, लेकिन अगर उसके वोट सबसे ज़्यादा है ना, मान लो और किसी पार्टी को 5 वोट भी नहीं मिले, तो अगर उसके वोट या तो 5 है, सबसे ज़्यादा है, फिर भी वही जीत जाएगा. चाहे उसके वोट 50 के 50 है, तब भी वही जीत जाएगा. तो ये होता है आपका फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम. ठीक है, तो ये US और UK में फॉलो किया जाता है. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. अब हम अपने सेकेंड सिस्टम पे आते हैं. देखो ये थोड़ा वर्ल्ड का मैप है, थोड़ा इसको देख लेते हैं. यहाँ पे आपका इंडिया है. ठीक है, ये आपका ब्राज़ील वाला एरिया, अमेरिका यहाँ पड़ता है आपका सारा. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इधर आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया ये आ जाता है आपका. ये जो येलोइड पार्ट दिख रहा है ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है. इंडिया तो देखो पता ही है. दिस इज़ द चाइनीज़ रीजन, एंड दिस इज़ रशिया. ठीक है, तो ये मैंने कहा थोड़ा बता देते हैं आपको, मैप, इंटरनेशनल मैप भी अपना स्टडी हो जाएगा थोड़ा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा
सिस्टम है। देखो ये अमेरिका, ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स, ये रहा आपका यूएसए, अमेरिका, ये उसके ऊपर कनाडा। ठीक है, जो पंजाबी लोग कहते हैं ना कनाडा में जाते हैं ज़्यादातर, तो ये आपका एक पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है गवर्नेंस का जहाँ पे प्रोपोर्शनल के बेस पे बात की जाती है। एक ऐसा वोटिंग सिस्टम है जहाँ पे नंबर ऑफ सीट अ पॉलिटिकल पार्टी विन इन एन इलेक्शन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वोट दे रिसीव। बोल रहा है अगर एक पार्टी, कोई भी पार्टी है, वो इलेक्शन में लड़ रही है, ठीक है, तो उसको इलेक्शन में जितनी सीट्स मिली है ना, उतने ही वो उसको वोट्स मिले होंगे। ये बोल रहा है यहाँ पे। कैसी बेहुदा बात है यहाँ पे कि व्हेन द नंबर ऑफ सीट अ पॉलिटिकल पार्टी विन्स इन एन इलेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वोट दे रिसीव। ये नहीं समझ आएगा, मैं आपको आगे बताती हूँ इसका। दिस सिस्टम अलाउ, देखो ये समझते पहले एग्जाम्पल। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये सिस्टम है, देखो TEM कर लेना इसे। ठीक है, द नंबर ऑफ सीट्स अ पार्टी गेट्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वोट दे गेट। मान लो एक पार्टी लड़ रही है चुनाव, ठीक है, उसको 30% वोट मिले, ठीक है, तो देन दे शुड आइडियली गेट 305 ऑफ द सीट। मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा की 500 सीटें मान लो, ठीक है, उसमें से एक पार्टी लड़ रही है जिसमें से उनको 30% ऑफ दी वोटिंग मिली, यानी कि 30% लोगों ने जब वोट किया ना तो उन्होंने उनका बैलेट पे बटन दबाया, तो 30% जो वोट मिले ना उसमें उनको 30% में 500 का 30% निकाल लेंगे मान लो, तो उनको 305 सीट मिली है। ठीक है, यही होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो वोटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, नंबर ऑफ सीट्स के साथ। जो हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम था, इसमें सीधा ये था कि जिसको वोट किया जा रहा है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो जीत रहा है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात नहीं की जाती, यहाँ सीधा वोट की बात की जा रही है कि कहीं से भी वोट दे रहे हो, बस एक पार्टी को अगर 30% वोट मिल रहे हैं ना तो लोकसभा में 305 सीटें उसको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इस सिस्टम का मेन एम यही होता है कि जो छोटी से छोटी पार्टी है कंट्री की, स्मॉलर से स्मॉलर जो पार्टी है उसको चांस मिले सीट जीतने का। ठीक है, ताकि अगर एक पूरी कंट्री में मान लो बहुत सारी पार्टीज खड़ी हुई है, ठीक है, एक पार्टी को 30 मिले, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 5, तो इस तरीके से हमें पता लगेगा ना कि भाई हाँ, हर एक पार्टी, हर एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है, उसको कितने कितने वोट मिले हैं। मान लो 6-7 पार्टियाँ उनको मिला के कम वोट मिले हैं, तो वो सारी आपस में आके गठबंधन की सरकार बना सकती है और जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट मिले वो उसको हटा सकती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। तो बस इसका मेन गोल यही है कि छोटी से छोटी पार्टी को क्या मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका जर्मनी, नीदरलैंड एंड न्यूजीलैंड होगा। ठीक है, ये मैंने कुछ इंडिया का और ये अफ्रीका का मैप लगा रखा है, ये थोड़ा देख लेना। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, और इस तरीके से इलेक्शन, क्योंकि अभी देखो इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, आप सबको पता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार जीतने वाली है इलेक्शन में? दिल्ली में भी चुनाव हो चुका है, ठीक है, DU का पढ़ा रही हूँ ना, तो दिल्ली में चुनाव ऑलरेडी 25 मई को हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने वोट किया होगा और यू आर, आई नो 18+ हो तुम सारे के सारे। ठीक है, तो वोट किसको किया बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम अपने मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम पे। मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम या मिक्स, इसको आप अपना इलेक्शन का सिस्टम भी कह सकते हो। बेसिकली ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो FPTP स्टैंड फॉर दी फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, प्लस में जो आपका PR सिस्टम है, PR इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वही है आपका मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि इसके अंदर सीट्स भी देखी जाती है और साथ में वोट भी देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी बात की जाती है और हर एक लेजिस्लेटिव बॉडी की भी बात की जाती है कि भाई हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन कौन सा व्यक्ति रिप्रेजेंट करके जीत कर आगे आया। ठीक है, अब वो जो जीता हुआ व्यक्ति है उसको कितने वोट मिले हैं टोटल मिलाकर। देखो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे मान लो आपकी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक मैं मान के एक एक पार्टी मान के चल रहे हैं। मान लो कोई भी पार्टी मान लो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी मान लो, NDP, हालांकि ये इंडिया में, बट तुम लोग मान लो ऐसी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। इसका कैंडिडेट खड़ा हुआ है हर एक रीजन में,
ठीक है। तो हर एक रीजन से इसके कैंडिडेट को मान लो यहाँ पर 30 वोट, यहाँ 40 वोट, यहाँ 20 वोट, यहाँ 50 वोट, यहाँ 60 वोट, यहाँ 80 वोट मिले। ये सारा 100 में से है। ठीक है, ये इनकी कैंडिडेट को वोट मिला है। तो अभी तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या किसी व्यक्ति को 30 से ज़्यादा वोट मिले हैं, किसी दूसरी पार्टी को 30 से ज़्यादा वोट मिले हैं। नहीं मिले तो ये पार्टी बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 40 वोट है मान लो। अब देखेंगे क्या यहाँ किसी को 40 से अबव वोट मिले, नहीं तो ये भी बाहर निकल के आ जाती है। मान लो यहाँ देख रहे हैं 10, क्या 10 से किसी ज़्यादा को मिले हैं, तो देखेंगे हाँ मिले, तो वो वाली पार्टी बाहर आ जाएगी फिर। ठीक है, हमारी पार्टी नहीं आएगी। मान लो ये एनडीपी थी, मान लो वो पीडीपी है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज़ की पार्टीज़ हैं, मैं तुम्हें एक ही में बता रही हूँ। ठीक है, ऐसी 70 वाले से अगर ज़्यादा मिले, 70 वाली पार्टी है कोई, उस किसी पार्टी को 70 से ज़्यादा वोट मिले हैं, ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगी। और अगर एनडीपी कोई मिले तो वो बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी पार्टियाँ बाहर निकल कर आती हैं। और जैसे ये सारी पार्टियाँ आ जाती है, फिर नेशनली देखा जाता है कि भाई हाँ अब ये पार्टी आ गई, अब एनडीपी 5 जगह पर एनडीपी को जीत मिली है। तो अब देखते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं एनडीपी के। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल सिस्टम में वोट देखते हैं ना, सीट देखते हैं, वोट देखते हैं। तो अब देखेंगे कितने वोट मिले हैं एनडीपी को। मान लो इसको 600 वोट है, मान लो 600 में से इसको 450 वोट मिल गए हैं। और हम फिर ये पता लगाते कि क्या कोई दूसरी पार्टी है जिसको 450 वोट मिले हैं या उससे ज़्यादा मिले हैं। अगर नहीं होती है तो 450 वाले की सरकार बन जाती है। यही होता है आपका मिक्स प्रोपोर्शनल सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी देखा जाता है और हर एक सीट के शेयर को भी देखा जाता है। ये ज़्यादातर जर्मनी और न्यूजीलैंड में फॉलो किया जाता है। ठीक है, यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। जर्मनी एंड न्यूजीलैंड जो हमारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपका मिक्स इलेक्टोरल फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा आपका प्रोपोर्शनल सिस्टम। सबसे पहले हमने क्या सिस्टम पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा आपका FPTP यानी कि फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पार्टी जीत रही है, जिसको जितने ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, चाहे वो कितने भी ज़्यादा वोट हो, हमेशा वही जीत रही है, तो वो होता है आपका FPTP। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वो पार्टी जीतती है जिसको ज़्यादा वोट और सीट मिलती है, वोट के अकॉर्डिंग ही सीट मिलती है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मिक्स का मैंने इतना बड़ा एग्जांपल आपको दे ही दिया है कि दोनों चीज़ें इकट्ठा होती है। पहले हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट होता है, उसमें से जो व्यक्ति ज़्यादा वोट मिले होते हैं वो बाहर निकल के आता है। फिर टोटली पूरी नेशनली देखा जाता है कि उसको कितनी सीट्स मिली है। अगर उसको ज़्यादा सीट मिली होती है और किसी और पार्टी को उतनी सीट्स नहीं मिली होती तो वो पार्टी जीत जाती है और इस तरीके से आपकी एक गवर्नमेंट बनती है। तो दिस इज़ द मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम। अब मुझे ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा भाई, किसको वोट दिया है तुमने? बीजेपी को दिया है, कांग्रेस को दिया है, या फिर आम आदमी पार्टी को, या अदर देन दिस आपने किसी और को वोट दिया है? ठीक है, और मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सी पार्टी आपको लगता है जो 4 जून को हमारे रिजल्ट आने वाले हैं, हु विल विन द इलेक्शंस ऑफ द 2024। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में बता दो कौन जीतने वाला है। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं जल्दी कोशिश करूँगी क्योंकि एक्चुअली ना बहुत प्रॉब्लम हो गई है मेरे पीसी में, तो इस वजह से थोड़ी वीडियोस लेट आ रही है आपकी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और क्वेश्चन पेपर रिफ़र कर लेना। देखो मैं उसके आंसर पक्का कल अपलोड कर दूँगी, चाहे मैं इस पूरी यूनिट्स को कवर कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, बट आई विल गारंटेड दैट मैं कल आपको हैंड रिटन अपनी PDF बनाकर पूरे इसके नोट्स आपको वीडियो में शो करने वाली हूँ। ठीक है, कल का डेट आप मार्क कर लो, पक्का कल नोट्स आने वाले हैं, तो आप यू कैन ऑल रिफ़र टू दैट वीडियो। ठीक है, तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अवर आंसर्स। सो येस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक उस आपके क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो येस, बाय।